जय हिंद साथियों, मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है और इस साल की SSC GD की अंतिम वीडियो है इस साल की। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, ये साल सभी के लिए बहुत ही कष्टदायी रहा। तो आज जो है साल का अंतिम दिन है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये साल जो है वो अपने साथ जो बीमारी लेकर आया था कोरोना वायरस, वो अपने साथ लेकर चले जाए और जो हमारा नया आने वाला साल है 2021, वो हम सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेन वीडियो है वो सिर्फ डिस्कशन वीडियो है। वो डिस्कशन दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज से रिलेटेड, ठीक है। वैकेंसी इंक्रीज़ जो मैंने आपको वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि वैकेंसी अब इंक्रीज़ नहीं होगी। कुछ एक यूट्यूब चैनल जो है उस पर ये बताया जा रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो ही नहीं सकती। एक दो यूट्यूब चैनल ऐसे भी थे जिसमें स्टार्टिंग से ये बताया जाता है कि जो वैकेंसीज है आपकी वो कभी भी इंक्रीज़ नहीं हो सकती है। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में 54,953 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, उसके बाद 58 कैसे हो गई, 58 के बाद 60 कैसे हो गई। आप सोचिए, अगर 54,953 से बढ़कर 58,000 हो जाती है वैकेंसी और 58 से 60,210 हो जाती है, तो वैकेंसी बढ़ी नहीं या कम हुई। आप सोचो तो वो कैसे कह देते थे कि वैकेंसी बढ़ती ही नहीं है जब एक बार नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो दोस्तों, वैकेंसी बढ़ने के बहुत सारे रीज़न मैंने आपको पहले दिए हुए हैं कि किस तरह से वैकेंसी जो है वो बढ़ती हैं। ये जो 54 से लगभग 60 हुई है, 6,000 के समथिंग जो वैकेंसीज बढ़ी हैं, वो कैसे बढ़ी हैं? क्योंकि जो वैकेंट पोस्ट होती हैं एक साल के अंदर, वो पूरा डाटा देती है फोर्स, ठीक है। MHA को MHA अप्रूव करता है, उस हिसाब से वो आगे डाटा भेजती है। और रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी ITBP की, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ITBP की, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 5500 के समथिंग जो आपकी वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो ये बात सभी को हजम नहीं हुई होगी, किसी को लग रहा होगा कि ये इस तरह से हो ही नहीं सकता कि जो 5500 वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती हैं। इस पे जिस कैंडिडेट को विश्वास करना है वो ना करें, जिसने करना है वो करें और जिसको ना करना है वो ना करें। ज़बरदस्ती किसी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को जो है वो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर उसमें वैकेंसीज बढ़ के मिलेंगी तो मुझे पता है अगर वैकेंसी उसमें बढ़ के आएंगी ये, तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो भी याद नहीं करेंगे। अभी तो कह देते हैं अगर नहीं बढ़ी तो तब देख लेना, हम कमेंट करेंगे, अगर बढ़ गई तो हम ऐसे करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक खुद कैंडिडेट हूँ और जो मैं न्यूज़ लाऊंगा वो ऑथेंटिक न्यूज़ ही लाऊंगा। अब इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है वो प्रूफ चाहिए, प्रूफ, ठीक है, हमें प्रूफ चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2012 की जो वैकेंसीज थी, 2013 में भी निकली थी वैकेंसीज और 2015 में भी, ठीक है। जब लास्ट टाइम जो वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई थी आपकी, इंक्रीज़ हुई थी वैकेंसीज, तो उसमें आपको प्रूफ मिला था कहीं कि जो वैकेंसीज़ है आपकी इतनी इंक्रीज़ हुई है। उससे पहले जो वैकेंसीज इंक्रीज़ होती हैं उसका प्रूफ आपको मिल जाता है। लेकिन जो एंड टाइम में जब रिज़ल्ट आने में कुछ ही दिन बचते हैं तो उसका जो आपको वो प्रूफ जो है वो नहीं मिलता। आपको वो प्रूफ फाइनल रिज़ल्ट में मिलता है, ठीक है। कब मिलता है? फाइनल रिज़ल्ट जब बनता है आपका, तभी आपको जो है वो प्रूफ मिलता है उसमें। तो इस बार भी ऐसे ही होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि ITBP की जो 5500 वैकेंसीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं। और अभी एट प्रेजेंट ITBP की बात करें, उन्हें जो फोर्स की कमी है वो तकरीबन 40 से 50,000 नए सोल्जर की ज़रूरत है। लेकिन जो आपकी MHA है वो एकदम से ही 50,000 के समथिंग वैकेंसी इंक्रीज़ तो नहीं कर देगी, ठीक है। वो तो इंक्रीज़ उतना ही करेगी जितना वो खर्चा उठा सकती है उसकी। अभी जैसे 5500 को उनको मतलब 5500 वैकेंसी इंक्रीज़ का जो उन्होंने मुद्दा था वो ओके कर दिया है।
सैंक्शन कर दी 5500 वैकेंसी। तो उन्होंने अपना बजट देख के इंक्रीज़ किया होगा कि इतना बजट है हमारा और इतना जो है हम आगे झेल सकते हैं। तो 5500 जो है वो ITBP की कन्फर्म समझो आपको 20 जनवरी को पता चल जाएगा। तकरीबन 5500 की 22 पहले 32 या कितनी इतनी वैकेंसी थी ITBP की, उसमें 700 कम हो गई थी बीच में। अब वो 5500 उसमें ऐड हो जाएंगे तो 7 से 8 के लगभग अबाउट 8,000 के समथिंग जो है वो वैकेंसीज इसमें हो जाएंगी। और बाकी जो फोर्सेस हैं इनका मेरे को पता नहीं कि CRP भी इसमें बढ़ा रही है वैकेंसीज, SSB, ठीक है, BSF, CISF, इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी बढ़ाएंगी क्योंकि जो है CRPF जो है इसमें क्या किया था, जो 5,000 इनकी वैकेंसी थी वो कम हुई थी। तो CRPF जो अगर रिक्रूटमेंट जब उन्होंने निकाला था स्टार्टिंग में तो 5,000 उनके पास खाली पोस्ट थी तभी निकाला था ना। आप सोचो, इस बात को समझो, तभी जाकर इन्होंने जो रिक्रूटमेंट निकाली थी 5,000, तब अब जो है इनके पास जो है वो वैकेंसीज कम कर दी इन्होंने। तो 5,000 की जगह उनके पास है ना ऑलरेडी, तो वो भी तो अपना पूरा फिल करेगा ही उसमें डाटा। तो जो ये डाटा फिल करेगा इसमें वो CRP भी अपनी वैकेंसी उसमें पूरा करेगा और CISF को भी ज़रूरत है वो भी पूरा करेगा। तो एट प्रेजेंट होता क्या है, ये जब SSC ने इनसे डाटा मांगा होगा कि आपके पास मतलब और कितनी वैकेंसी खाली है, MHA ने भी मांगा होगा, फोर्स नोड जो जितनी फोर्सेस है केंद्रीय बल हैं CAPF, तो उन्होंने सभी ने डाटा दिया होगा। हर किसी ने अपने अपनी जो मांग होगी वो रखी होगी कि हमें इतनी वैकेंसीज अभी एट प्रेजेंट, जैसे ITBP ने रखी होगी कि हमें 10,000 चाहिए, BSF ने रखी होगी हमें 5,000 चाहिए। तो MHA जो है, ठीक है, MHA जो है जिसके पास मेन अथॉरिटी इसकी वैकेंसी बढ़ाने की, ठीक है, तो वो तो अपने हिसाब से आप बोलोगे। आप सोचो सपोज दैट आप घर वालों से जैसे 1,000 रुपये मांगते हैं लेकिन घर वाले आपको 500 ही देते हैं, तो वो इस हिसाब से देते हैं ना कि अभी इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। हमने तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट रखी लेकिन वो अपने हिसाब से देते इतने में काम चल सकता। वैसे ही MHA भी अपने हिसाब से इंक्रीज़ करेगा। फोर्सेस तो कह देंगे कि हमें इतनी एट प्रेजेंट इतनी ज़रूरत है, वो उतना नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से ही अपना बजट देख कर ही इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से अदर फोर्सेस की भी जो है वो इंक्रीज़ की होंगी, 1,000 की हों, 2,000 की होंगी, 3,000 की होंगी, वो डेफिनेटली होंगी ही होंगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ITBP का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 5500 के समथिंग जो वैकेंसीज़ हैं ITBP की, ये भेज दिया गया है डाटा इसका SSC को। तो SSC उसमें सब कुछ मर्ज करेगी अपना हर एक डाटा और वो बढ़ा देगी। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो प्रूफ मांगते, तो प्रूफ मैं नहीं दे सकता हूँ। ये प्रूफ आपको 20 जनवरी को साक्षात प्रूफ जो है आपको मेरिट लिस्ट में मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और जो मेरिट है आपकी इस बार बहुत कम रहेगी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो इस चैनल पर नहीं देखेंगे, फिर दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे कि इतनी वैकेंसीज बढ़ गई हैं और आपने सही कहा था या गलत कहा था। इवन मैं तो बोलता था कि जो रिज़ल्ट का नोटिस है, ठीक है, आपका रिज़ल्ट नोटिस है वो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो कई कैंडिडेट बोलते हैं नहीं आएगा नोटिस, कुछ नहीं आता, लेकिन रिज़ल्ट नोटिस आया, ठीक है, रिज़ल्ट नोटिस आया। तो किसी कैंडिडेट ने भी ये कमेंट नहीं किया कि सर आपने बोला था 20 के बाद कभी भी जो है रिज़ल्ट नोटिस आएगा एक SSC GD की तरफ से। तो उस पर किसी का भी आज तक कोई कमेंट नहीं आया वीडियो पे। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि आप बोलते हो कि जब वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी तो हम कमेंट मारेंगे। दोस्तों ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आप भी ऐसे ही करोगे, मुझे पता है। जिस दिन ये वैकेंसीज भी बढ़ जाएंगी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतने बिजी होंगे, कोई फ्रेंड बोलेगा आपको यार पार्टी करनी है, चल भाई, सपोज दैट आपका नाम राहुल है, चल यार राहुल पार्टी करते हैं यार तेरा सिलेक्शन हो गया। आप इतने बिजी हो जाओगे और आपको खुद को टाइम नहीं मिलेगा यूट्यूब देखने का कि जिस बंदे ने बोला था कि 5500 वैकेंसीज बढ़ेंगी, आप बोलेंगे छोड़ो यार पार्टी करते हैं अपनी पहले। ये ह्यूमन टेंडेंसी और ऐसे ही होता है, हर किसी के साथ होता, हमारे साथ या आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो चलिए छोड़िए, खैर कमेंट आए ना आए, सब्सक्राइबर आए ना आए, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका ही नहीं हम सब का, मेरा भी हो, आप सभी का हो। और अच्छे से दोस्तों हम सभी जो है ज्वाइनिंग पे जाएं। और मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं कि जो वैकेंसीज बढ़ना है वो तय है, कितनी बढ़े ITBP का
मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और कितनी बढ़ती है इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, और जैसी जानकारी मिलेगी आपके लिए वीडियो ले आऊँगा मैं। और मेरिट की चिंता छोड़ दो, आपने जितना कर्म करना था वो कर दिया है। तो सभी को दोस्तों फिर से नए साल की एडवांस में बधाइयाँ आप सभी को। नया साल आप सभी के लिए खुशहाली ले आए, और खुशहाली के साथ साथ आपकी नौकरी भी लग जाए, मेरी तो यही दुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, जय भारत।